हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर में हम बताएंगे सममित संख्या का मापांक और पूर्णांक क्या होता है और उसका ध्रुवीय रूप ये क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई सममित संख्या है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आई वाई एक क्या है सममित संख्या। तो इस सममित संख्या का जो मापांक है इसको मॉड ऑफ z लिखेंगे और इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोणांक थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। एक्स वाई क्या है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मापांक, और कोणांक अगर निकालना है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। ठीक है, सममित संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, देखिए पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म। कोई जब सममित संख्या x प्लस आई वाई है, ठीक है, तो जो इसका पोलर फॉर्म होता है वो होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म में लिखना, सममित संख्या को इस फॉर्म में लिखना, ये क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म। और ये क्या है, वही मापांक जहां r बराबर क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर क्या है, थीटा गुणांक है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो किसी सममित संख्या को r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करना ही क्या कहलाता है, उसका ध्रुवीय रूप, जहां पे r क्या है मापांक है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या है कोणांक है tan इनवर्स y बाई एक्स। आइए हम एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5C में पहला क्वेश्चन है ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, पहला पार्ट है -1 प्लस आई रूट 3, थर्ड पार्ट है 1 माइनस 1 बाई आई, फिफ्थ पार्ट है साइन 120 माइनस आई कॉस 120, और सिक्स पार्ट है 2। इसको हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म अभी हमने बताई थी, ध्रुवीय रूप जो होता है वो होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म में हमको लाना है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको मान लेते हैं। अब यही हमको थीटा और आर पता चल जाए तो ध्रुवीय रूप में बदल ले जाएंगे। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा -1 और आर साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 का स्क्वायर करेंगे, समीकरण 2 का स्क्वायर करेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है इक्वल टू 4, यानी आर इक्वल टू क्या आ गया 2, आर इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था कोणांक थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y क्या है, y क्या है, यहां से कंपेयर करेंगे तो √3 अपॉन -1। तो यह tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं -√3। अब -√3 है तो tan माइनस किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -tan, ये किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, यानी π/3 की। और -tan थीटा कब आएगा, tan 180 माइनस थीटा, यानी ये लिख सकते हैं tan 2π/3। tan थीटा इज इक्वल टू tan 2π/3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया 2π/3। ये थीटा की वैल्यू निकल गई, हमें r भी पता चल गया और थीटा भी पता चल गया। ठीक है, तो हमने क्या माना था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो r की जगह क्या आएगा 2 और थीटा की जगह क्या आएगा 2π/3। तो यही इसकी क्या हो गई पोलर फॉर्म। ये आप यहाँ लिखेंगे अगली लाइन। ठीक है, यहाँ चीज जो लिखनी थी वो हमने यहाँ
ठीक। तो -1 प्लस आई रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। बात क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप मान लेंगे। कंपेयर करके r cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें r की वैल्यू निकल जाएगी। और थीटा tan इनवर्स y/a होता है, उसकी हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे। अब ये हमें यहाँ देखना होगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, किस चतुर्थांश में आएगा, उस हिसाब से उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दिया है, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में 1 - 1/i, आई से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा i/i²। इसमें आई से हमने ऊपर नीचे, और i² की वैल्यू क्या होती है 1 - 1, तो ये प्लस कर देगा, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये बराबर किसके है 1 + i। ये लिखो चाहे 1 + i लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा के इक्वल। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो r cos थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से r cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, और r sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आ जाएगा 1। तो दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो आएगा r² = 1 + 1 यानी 2। r = क्या आ जाएगा √2, और थीटा = क्या आ जाएगा tan इनवर्स y/ यानी 1 आएगा। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, यानी tan π/4। तो थीटा = क्या आ गया π/4। तो हमें r की वैल्यू भी पता चल गई, थीटा की वैल्यू भी पता चल गई। तो 1 - 1/i = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये क्या हो गया पोलर फॉर्म में चेंज। ठीक है, किसमें चेंज हो गया पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने का मतलब हमें क्या करना है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में चेंज करना ही क्या कहलाता है पोलर फॉर्म। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट में दिया था sin 120 - i cos 120। तो सबसे पहले sin 120 की वैल्यू निकाल ली और cos 120 की वैल्यू निकाल ली। sin 120 आ जाएगा 180 - 60 लिख दिया, 120 को 180 - 60 लिख दिया, sin 180 - थीटा sin थीटा cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। sin 60 1/√3 और cos 60 1/2। तो ये हो गया a + ib के रूप में पहले हमने चेंज कर लिया। ठीक, अब हमको इसको किसके रूप में लिखना था, ध्रुवीय रूप में लिखना था। तो मान लेते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा इसका ध्रुवीय रूप है। ठीक है, r बराबर क्या होगा √x² + y², या फिर r cos थीटा = क्या होगा √3/2, r sin थीटा = 1/2। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। cos थीटा = tan इनवर्स y/a होता है, तो वहां से हमने निकाला, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है यानी π/6। तो sin 120 - i cos 120 को हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे r की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू π/6 है। तो ये ध्रुवीय रूप हो गया इसका। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में केवल 2 लिखा है। क्या लिखा है 2 लिखा है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 0i या i = 0। इसको हम मान लेते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ध्रुवीय रूप में लिखना है तो हमने इसको मान लिया r cos थीटा प्लस i थीटा। ठीक है, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा, और थीटा = क्या होगा tan इनवर्स y/x यानी tan इनवर्स 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है tan 0 की, यानी ये 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू भी पता चल गई, थीटा की वैल्यू भी पता चल गई। तो 2 = r cos थीटा यानी 2 cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री। ये हो जाएगा इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके पोलर फॉर्म आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। और जहाँ पे r क्या होता है √x² + y², और जिसको मापांक भी कहते हैं, और थीटा क्या होता है कोणांक tan इनवर्स y/x। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक के मापांक और कोणांक निकालना है।
हमें कुछ पार्ट दिए हैं उसमें मापांक और पूर्णांक निकालना है। जैसे पहला पार्ट है ये, तीसरा पार्ट दिया है 5 + 12i और फोर्थ पार्ट दिया है 3 cos 300 - i sin 30। इसका हमें मापांक और पूर्णांक निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था, जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं, √3 + i, z = क्या दिया है, -√3 + 1 × i भी लिख सकते हो या 1i लिख सकते हो, i का मतलब 1i। ठीक, तो अभी हमने बताया था ये क्या है, x + iy, z = x + iy है। तो मापांक क्या होता है, मापांक होता है √x², x की जगह √3 है, प्लस y², y की जगह 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 1 यानी √4, √4 = 2। तो मापांक कितना आ गया, 2। पूर्णांक, पूर्णांक का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, θ = tan 1 y/x, x -3 है और y 1 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये -√3 आ जाएगी, या ऐसे लिख सकते हैं tan θ = -1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू थी, tan 30 की, यानी π/6। अब tan निगेटिव में किस में होता है, सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं tan 180 - θ, tan 180 - θ -tan θ, तो ये हो जाएगा tan 5π/6, tan θ = 5π/6, तो θ = 5π/6। ये हो गया उसका पूर्णांक। तो हमें मापांक निकालना था और पूर्णांक निकालना था। θ क्या होता है, पूर्णांक, और r क्या होता है, मापांक। ठीक है, तो मापांक और पूर्णांक हमने निकाल दिया। ठीक, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो इसका सेकेंड पार्ट है, z = दिया है 5 + 12i। ठीक है, तो मापांक क्या हो जाएगा, √x² + y², 25 + 144 यानी √169 = 13। ये आ गया मापांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, tan θ = y/x, तो y क्या है 12 और x क्या है 5, या θ = आ जाएगा tan 1 12/5, ये आ जाएगा। ठीक है, या अब देखो जहां पे क्या लिखा है थीटा, ये tan 1 की फॉर्म में, तुम चाहो तो इसको अल्फा के फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, थीटा = क्या होगा, tan α, जहाँ पे sin α बराबर ये, cos α बराबर ये। ठीक है, या ऐसे ही चाहे आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, यही लिखा है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है, इसका फोर्थ पार्ट, सेकेंड का फोर्थ पार्ट लिखा है 3, z = 3 cos 300 - i sin 30। तो 300 और 30 की वैल्यू पहले हम निकाल के पुट कर देते हैं। तो z = आ जाएगा 3 cos, इसको लिख सकते हैं 360 - 60, और ये i sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, 3, अब देखो cos 360 - चौथे में आएगा ASTC, यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos 60 की वैल्यू होती है √3 हाफ होती है, ये भी हाफ हो जाएगा, तो -1/2i, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 - 3/2i, ये z की वैल्यू है। तो मापांक क्या हो जाएगा, मापांक √x² + y² यानी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 + 9/4 यानी कितना हो जाएगा, 18/4 यानी 9/2 यानी 3/√2। ये क्या आ जाएगा, 19/4 आएगा, काटेंगे तो 9/2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो √2 और 9 का लेंगे तो 3 आ जाएगा। और पूर्णांक क्या आ जाएगा, पूर्णांक θ = tan 1 y/x, तो y क्या है, -½
नहीं -3/2 और ये 3/2 ये आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस वैल्यू किसकी होगी tan 45 और माइनस tan 45 यानी 180 माइनस 45 कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस 45 कितना आ जाएगा tan 135 यानी थीटा इक्वल टू 135, चाहे तो पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया कोणांक। तो मापांक निकालना है तो √x² + y², अगर कोई z x + iy के फॉर्म में है तो जो मापांक होगा z इज इक्वल टू वो होता है √x² + y² और जो कोणांक होता है वो होता है tan 1 y/x। ठीक है, आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 1 - i के संयुग्मी सममित संख्या का ध्रुवीय रूप लिखना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी संयुग्मी लिखेंगे। 1 - i का की संयुग्मी सममित संख्या, जो इसकी संयुग्मी सममित संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 1 + i। अब 1 + i का ध्रुवीय रूप लिखना है। 1 + i का हमें क्या करना है, ध्रुवीय रूप लिखना है। इसकी जो सममित संयुग्मी सममित थी उसकी ध्रुवीय रूप लिखना है। तो इसको हम मान लेते हैं r cos थीटा + i sin थीटा। जिसका हमें ध्रुवीय रूप लिखना था उसको हमने क्या मान लिया, r cos थीटा + i sin थीटा। तो r cos थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा और r sin थीटा इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके, दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो r² इज इक्वल टू आ जाएगा √2 नहीं 2। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 और कोणांक निकालना है या थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू होता है tan 1 y/, ये भी 1/1 आ जाएगा, ये tan 45 होता है tan π/4 तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो जो इसका संयुग्मी है यानी ये इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा 1 + i का ध्रुवीय रूप वो हो जाएगा r cos थीटा + i sin थीटा। थीटा की वैल्यू π/4 है और r की वैल्यू √2 है। तो इसका पहले संयुग्मी बताएंगे और उसके संयुग्मी को फिर हम ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसका संयुग्मी ना करके पहले इसका संयुग्मी निकालो फिर उसके संयुग्मी का ध्रुवीय रूप हमें बताना। ठीक है, बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। z इज इक्वल टू दिया है x + iy मॉड ऑफ, यानी z + 1 का मापांक और z - 1 का मापांक बराबर है तो सिद्ध कीजिए z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x + iy और एक चीज और दी है मापांक ऑफ z + 1 और मापांक ऑफ z - 1 ये क्या है इक्वल है। तो z की वैल्यू क्या है x + iy + 1 और x + iy - 1। अब रियल पार्ट साइड में कर लेते हैं, ये मापांक है तो रियल पार्ट साइड में कर लेंगे तो x + 1 + iy और x - 1 + iy। अभी हमने बताया था मापांक कैसे निकालते थे। अगर किसी संख्या का मापांक सममित संख्या x + iy होती थी तो मापांक क्या होता था √x² + y²। रियल पार्ट x होता था और ये इमेजिनरी पार्ट y होता था तो x² + y²। यहाँ पे x की जगह x + 1। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा √x - 1 और ये y²। √x² + y² मापांक होता है अगर x + iy हो तो, लेकिन यहाँ x + iy ना होके x + 1 + iy और x - 1 + iy। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो x + 1 y² इज इक्वल टू x - 1 y²। ये हो जाएगा x² + 1 + 2x + y², x² + 1 - 2x और प्लस y²। तो ये बचेगा 2x इज इक्वल टू -2x यानी 4x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यानी x क्या होगा 0, यानी z इज इक्वल टू हो जाए x + iy दिया है यानी z इज इक्वल टू 0 + iy यानी z इज इक्वल टू iy। इससे क्या पता चला कि z जो है वो शुद्ध काल्पनिक संख्या है, जो कि एक
शुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो हमें यही दिखाना था कि अगर ऐसा है, ये दोनों बराबर हैं, तो z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। तो ये दोनों बराबर हैं, सॉल्व करते गए तो हमें क्या मिल गया, z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, यानी उसका रियल पार्ट क्या आया, 0 आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है z1 अपॉन z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। z1 एक काल्पनिक संख्या है, z2 ये एक समित संख्या है z1 और एक z2 समित संख्या है, और इनका जो डिवाइड करते हैं तो हमें शुद्ध काल्पनिक संख्या मिलती है। तो हमको दिखाना है मापांक ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मापांक ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ z2 स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू x प्लस i1 और z2 इज इक्वल टू a प्लस ib। ये दो समित संख्या है। ठीक है, z1 अपॉन z2 निकालते हैं, तो z1 अपॉन z2 ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको a प्लस ib की फॉर्म में बदलने के लिए a माइनस ib से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x का a से हुआ ax, x का इससे हुआ तो i bx, इसका इससे हुआ तो आया i a y, और इसका इससे हुआ तो i स्क्वायर b y अपॉन a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी था। ठीक, तो यहाँ से हमको z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मिल जाएगा ax, और ये देखो -1 हो जाएगा तो ये प्लस बी वाई हो जाएगा। इन दो रियल पार्ट है, साथ में कर लेते हैं, प्लस i। अब देखो यहाँ पे प्लस i अब हमने लिखा है तो ए वाई माइनस बी एक्स ये साथ में आ जाएगा, और अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह हम अलग अलग लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, चूंकि z1 अपॉन z2 शुद्ध काल्पनिक संख्या है, या लिखा है शुद्ध काल्पनिक संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। इसलिए ax प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, या ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0, यानी ax प्लस बी वाई क्या होगा, 0 होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं। देखो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखा है मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। जो हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव करना है। तो z1 क्या था, x प्लस आई वाई, और z2 क्या था, a प्लस आई का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस a प्लस आई y प्लस b। अब देखो ये मॉड में लिखा है, तो अभी हमने बताया था मॉड x प्लस वाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करके दिया है तो ये हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो ax प्लस by, और ax प्लस by क्या है, 0, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहां से ध्यान दो, ये क्या है, ये मापांक ऑफ x1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा, ये z1 के मापांक का स्क्वायर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है किसका, मापांक ऑफ z1, और मापांक ऑफ z2 क्या होगा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर हो गया आपका RHS। ठीक है, तो पहले हमने z1 और z2 दो सभी संख्याएं मान ली, चूंकि z1 अपॉन z2 निकाला, चूंकि ये शुद्ध काल्पनिक संख्या थी इसलिए रियल पार्ट क्या होगा, 0। इसको समीकरण 1 बना के हमने छोड़ दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, और उसका मापांक निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ax प्लस by जो आ रहा है उसकी जगह 0 रख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, z1 मापांक ऑफ z1 का स्क्वायर, और ये मापांक ऑफ z2 का स्क्वायर होगा। तो वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बात क्लियर। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, मापांक ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल, पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो 2i प्लस 2i और नीचे 1 प्लस 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा 4i/2 यानी 2i। अब हमें इसका मापांक निकालना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2i, तो मापांक क्या आ जाएगा, मापांक इक्वल टू √x² प्लस y² यानी √4 यानी 2, तो इसका मापांक क्या आ जाएगा 2। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो मापांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ध्रुवीय रूप में बदलते कैसे हैं। अगर कोई संख्या z है और अगर ये इस तरह लिखा है तो इसका मतलब z के मापांक की बात कर रहा है। इसका फार्मूला क्या होगा, x² प्लस y²। अगर z क्या है, x प्लस iy है, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √x² प्लस y²। अगर इसका स्क्वायर कर देते तो रूट हट जाता है, तो यही चीज़ यहाँ देखो लिखी थी। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरह हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं, और जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं, इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन हैं जिसमें हमने 6 करा दिए हैं, बाकी आप करिएगा। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।